श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 47वें श्लोक की चर्चा चल रही है। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सकाम कर्म और फल की इच्छा न रखना, इन विषयों पर चर्चा हो रही। कोई भी अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी कर्म किया जाता है उसका फल जो है वो अवश्य मिलता है, भोगना पड़ता है। लेकिन फल की मांग करना, इच्छा रखना, वह संकीर्णता है। अगर कोई कर्म छिपकर भी करता है तो भी फल मिलता है, बल्कि अधिक मिलता है। जैसे गुप्त दान का फल। तो जो सज्जन दान पुण्य या भक्ति उपासना कर्म बिना किसी प्रदर्शन के करता है, छिप के करता है, वे नासमझ नहीं है, बल्कि जानते हैं कि फल देने वाला तो वो ईश्वर है, वो अंतर्यामी है। वह गुप्त दान तथा शुभ कर्मों का फल तो अवश्य देगा और अधिक देगा। और साथ ही साथ जो कल अंतःकरण को शुद्ध होने के बारे में लिखा था, तो अंतःकरण भी शुद्ध होगा। जो लोग प्रदर्शन या प्रसिद्धि के लिए, यश के लिए दान पुण्य करते हैं, तो उनका जो अधिकांश भाग है वह प्रदर्शन और वाहवाही में ही शेयर हो जाता है। जो मिलना था उसमें से मान लो कि वो भी एक खर्चे का एक अंग हो गया, उधर चला गया। कामना पूर्वक कर्म करने से न केवल अल्प फल मिलता है, फल का परिमाण कम हो जाता है, पर मन में अभिमान भी उत्पन्न होता है। मन फूला नहीं समाता कि मैं दे रहा हूं। मन कहता है कि मैंने यह काम कर लिया है, जैसा चाहा वैसा फल प्राप्त कर लिया। तो मानसिक शुद्धि के लिए निष्काम भाव पूर्वक शुभ कर्म करना आवश्यक है। नहीं तो मन जैसा शत्रु कोई विरला ही होगा।
मन अगर ऐसी भावनाएं हैं तो अपना ही मन अपना ही शत्रु बन जाता है। मनुष्य के वैरी कौन हैं, कौन कौन हैं, इस पर बुल्ले शाह एक शिक्षाप्रद बात कही है, पद कहा है। एक मन वैरी अपना, दूजा विच शैतान, तीजा वैरी माल धन, जित नजर गई आसमान। चौथे वेरी धियां पुत्र, जे मंगदे खावण पान। पांचवा वैरी हुस्न है, जो चाहदा इज्जत मान। सतवीं वैरी नींद है, बोलो जतन, क्या बोला मैंने? सातवां वैरी कौन है? नींद। सतवीं वैरी नींद है, जड़ी जपण न देंदी नाम। बोलिया इन्हीं वैरियां हुंदियां, तू किवें भजी भगवान। कल एक किसी ने मैसेज किया कि आप भी वो आईफोन ले लो, अब गेरुआ रंग का भी निकल गया है। तो मैंने कहा भारत में बोला नहीं, पूरे विश्व में गेरुआ रंग का इतना प्रभाव है, मतलब सनातन का इस समय, कि आईफोन को भी गेरुआ में निकाला। कहा आप भी ले लो। तो किसी ने कुछ दूसरी तरह से भी कहा कि भाई जन्मदिन पर लेंगे या आप ही दे दो, ऐसे कुछ लैंग्वेज था। तो मैंने उत्तर दिया उसका कि मसूरी के शमशान में मैंने फरवरी 1989 में लिखा था कि मेरे तेरे का भ्रम भंवर, माया का भयंकर आकर्षण। निर्बल मैं अकेला कैसे बचूं, जहां पांच भूतों का हुआ आक्रमण। अपने चरणों में दया रक्षण, साधन है समर्पित तेरे दर। कोई भूल न मुझसे हो जाए, ऐसी दया करे ईश्वर। नया मोबाइल पड़ा है, उतना महंगा नहीं है, लेकिन ये भी शायद कोई रिकॉर्ड होगा कि 8 महीने हो गए मैंने मोबाइल बदलने का समय नहीं निकाल पाया। इसको सेव करें या जैसे भी करें, कोई जो भी प्रक्रिया हो, तो फिर अब दूसरा क्या मोबाइल लेना। तो 5 भूतों का आक्रमण मैंने लिखा था। यहाँ तो बुल्ले शाह कितने बता रहे हैं, कितने शत्रु हैं? 7 शत्रु बताए, नहीं सुना? 7 शत्रु,
हाँ लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा हाँ, बुल्ले लैंग्वेज शाह तो कैसे? बुल्ले शाह, बुल्ले शाह बहुत मशहूर मन है, के वैरी, मशहूर है। मन के वैरी बताया। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल न तोड़ो, इस दिल में दिल बर रहता। तो जज्बाती आध्यात्मिक बहुत अच्छे अच्छे बुल्ले शाह के गहराई वाले पद हैं। तो कैसे भगवान भजे जब इतने हमने शत्रु पाल रखे हैं। अब आते हैं 48वें श्लोक पर, निकला हुआ है किताब में। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, मोह त्याग कर सफलता तथा विफलता में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित होकर कर्म करो। इस लाइन को जीवन को सुखदायी बनाने के लिए, ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के लिए कर्म कैसे किया जाए, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कैसे सुधार हो, तो ये एक पंक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। एक तो 47वां श्लोक कि कर्म करो फल की इच्छा का त्याग करो, और ये 48 श्लोक की ये पंक्ति कि मोह त्याग कर सफलता विफलता आदि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर, योगारूढ़ होकर कर्म करो। तो सुख दुख में समान रहना, इसे समत्व कहा जाए, और यही योग के नाम से भी जाना जाता है। सब शुभ कर्मों को कर्तव्य तथा धर्म समझकर करना चाहिए, न फल की इच्छा रखनी चाहिए और न अभिमान करना चाहिए कि यह कर्म मैंने किया है, ये मैंने किया है, मैं ये करूँगा, ये मैंने किया है, मैं ये करूँगा, मैंने कमाया है, मैं तुझको दूंगा, मैंने कमाया है, मैं तुझको दूंगा, मैं ही है दुख का कारण, मैं ही है दुख का कारण, छोड़िए अहम, छोड़िए अहम, हरि शरणम बोलो, हरि शरणम, हरि शरणम बोलो, हरि शरणम। न फल की इच्छा रखनी चाहिए और न अभिमान करना चाहिए
कि यह कर्म मैंने किया है। खुद को अकर्ता और अभोक्ता मानकर कर्म करना चाहिए। यह विचार भी नहीं करना चाहिए कि वे कर्म परमात्मा के दरबार में स्वीकृत होंगे या नहीं। अगर ये भाव है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ, तो फिर लेखा जोखा नहीं होता। और अगर कहीं ये गलती हो रही है तो उसके लिए क्षमा याचना भी की हुई है कि लेखे कतहु न छूटी है और खिन खिन भूलन हार भक्षण हारा बख्श ले नानक पार उतार। यदि निष्कामता नहीं है तो बंधन में पड़ेंगे और जन्म मरण के चक्र में पड़कर उन कर्मों का जो कर्ता के भाव से किए गए थे, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो तो भोगना पड़ेगा। वो फल जो है उसका भोगना पड़ता है। तो सावधानी रखनी है और यह अभ्यास रखना है कि कर्म तो करना है पर अकर्ता का भाव हो, अभोक्ता का भाव हो। जो है सो परमात्मा है। कर्म करावन आपे आप मानुख कहे कुछ नहीं हाथ। कल आगे इस पर चर्चा करेंगे, इसी 39 श्लोक पर। ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
देव। गंगा मैया की जय। आज के आनंद की